आज के भारत में लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये कि आप में और हम में कौन कितना राष्ट्रवादी है। और लोग लगे हुए हैं इस होड़ में। पर असली सवाल ये है कि हमारी नज़र में जो राष्ट्रवाद है वो इंसान को बड़ा बनाता है, उसके डर, नफरत, भीड़ को मशीन में बदलता है। पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो 100 साल पहले कहा था, जो चेतावनी दी थी, वो आज किसी पुराने कवि के भावुक बात जैसी लगती है। पर साथ में ही आज की जो राजनीति है उसका पोस्टमार्टम भी लगती है। तो आज की शाम टैगोर के नाम, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और टैगोर का अपना विचार था इस राष्ट्रवाद पर। वो कभी राष्ट्र विरोधी नहीं था, वो बस जहरीले राष्ट्रवाद के विरोधी थे, जो देश को मां नहीं वोट बैंक में बनाता है और जो संविधान को लोगों की आत्मा से चुनावी हथियार बना देता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश झा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या भारत का लोकतंत्र वाकई स्वस्थ है? और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें किसी आधुनिक विश्लेषक के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस 100 साल पीछे जाना होगा, एक ऐसे आदमी के पास जिसने ये सब बहुत पहले देख लिया था। वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और यकीन मानिएगा, टैगोर को आज पढ़ना ऐसा है जैसे कोई हमारे कान में फुसफुसा रहा हो कि मैंने तो तुम्हें पहले चिताया था, पर तुम हो कि सुनना ही नहीं चाहते। पर अब जरा रुकिए, सोचना होगा कि टैगोर जैसा आदमी, जिसने राष्ट्रगान लिखा, जिसने नोबेल प्राइज जीता, उसी टैगोर ने नेशनलिज्म नाम की किताब लिखकर खुलेआम कहा कि राष्ट्रवाद एक बीमारी है, ये वेस्ट से लाया गया एक जहर है और अगर भारत ने इसे निगल लिया तो अपनी आत्मा को खो देगा। उन्होंने कहा कि नेशन स्टेट जो शब्द है वो कोई पवित्र चीज नहीं है, ये तो पूंजीवाद और मशीनीकरण की औलाद है और ये इंसान को नम्बर बना देती है, समाज को मंडी बना देती है और देश को एक ऐसी फैक्ट्री में तब्दील कर देती है जहां नफरत बिकता है और सत्ता को मुनाफा होता है। अब बताइए, क्या ये आज के भारत की तस्वीर नहीं है? टैगोर का आइडिया था समाज, यानी वो व्यवस्था जहां लोग खुद अपने मामले सुलझाते हैं, जहां अलग अलग लोग साथ रहते हैं, जहां कबीर भी है और रहीम भी, जहां कोई किसी को बाहरी नहीं कहता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जब हम हर सुबह टीवी खोलते हैं, एक नया दुश्मन मिलता है। कभी मुसलमान, कभी पाकिस्तान, कभी कोई अर्बन नक्सल, कभी किसान, कभी छात्र, कभी कोई कॉमेडियन जिसने मजाक कर दिया हो, कभी कोई पत्रकार जिसने सवाल पूछ लिया हो। यही तो टैगोर ने घरे बाहरे में लिखा था कि उग्र राष्ट्रवाद को जीने के लिए दूसरों की लाश चाहिए होती है, उसे नफरत का तेल चाहिए होता है, वरना वो बुझ जाएगा। जब आप घरे बाहरी पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि टैगोर ने इस उपन्यास को 2024 में बैठकर लिखा है। उसमें निखिल और संदीप का जो द्वंद्व है वो आज भी हर भारतीय के भीतर चल रहा है। एक तरफ संवैधानिक नैतिकता है, दूसरी तरफ भीड़ तंत्र की मादकता। और दुख की बात यह है कि आज संदीप जीत रहा है और निखिल हार रहा है। मोहिंदर सिंह जैसे विद्वान कहते हैं कि टैगोर ने पश्चिमी पॉलिटिक्स सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी थी। वो ये थी कि राजनीति और व्यापार का गठजोड़, यानी कि सत्ता और पूंजी का अपवित्र विवाह, और इसके साथ कैसे अल्पसंख्यकों को दूसरा बनाकर पेश किया जाता है, कैसे असहमति को ही देशद्रोह करार कर दिया जाता है, कैसे विश्वविद्यालयों को जेल में बदला जाता है और कैसे लिंचिंग को राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बनाया जाता है। आज हर तरफ एक ही सवाल पर बात हो रही है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि देश आखिर है कौन। क्या देश सिर्फ सरकार है? क्या देश सिर्फ पार्टी है? क्या देश सिर्फ एक नेता है? तो जवाब है नहीं। देश वो बेरोजगार युवा भी है जो डिग्री लेकर घर में बैठा है। देश वो किसान भी है जो कर्ज में डूबा है। देश वो महिला भी है जो सुरक्षा चाहती है। देश वो नागरिक भी है जो सवाल पूछना चाहता है लेकिन डरता है कि कहीं उसे गद्दार ना बोल दिया जाए, जो हर बार हो रहा है। सोचने वाला नागरिक सत्ता के लिए दर्द है और नारा लगाने वाली भीड़ सत्ता के लिए सबसे बड़ी देशभक्त। क्योंकि भीड़ सवाल नहीं पूछती है, भीड़ बस एक दिशा में दौड़ती है। पर टैगोर का भारत ऐसा नहीं था। टैगोर का भारत डर से आजाद मन था। उनका भारत वो था जहां ज्ञान खुला हो, जहां विचार आजाद हो, जहां धर्म इंसान को इंसान से जोड़े, तोड़े नहीं। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? धर्म राजनीति की फैक्ट्री में जाता है और बाहर निकलता है नफरत बनकर। और हमारा इतिहास क्लासरूम में नहीं, चुनावी मंचों पर लिखा जा रहा है। इसीलिए आज जब हर तरफ राष्ट्रवाद की आवाज सबसे ऊंची सुनाई देती है तो हमें टैगोर की बात दिमाग में रखकर यह सोचना चाहिए कि क्या जो हो रहा है वो भारत को मजबूत कर रहा है या भारत के भीतर बैठे इंसान को छोटा कर रहा है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत की विजय नहीं होती है, लोकतंत्र बहुमत की मर्यादा भी तो होती है। और लास्ट में सिर्फ एक बात कि अगर हम आज नहीं बोले तो कल बोलने की जगह ही नहीं बचेगी। अगर हमने आज सवाल नहीं पूछे तो कल शायद सवाल पूछना ही
जुर्म बन जाएगा। अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।